Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st, that is इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक यूनिट है एंड उसी का ही एक चैप्टर है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस के ऊपर आज ये हमारा न्यूमेरिकल है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो आर्टिकल करवाए थे, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो उन्हीं के ही रिजल्ट्स को आज हम यूज़ करते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। और सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में 2022 में इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स का पूछा गया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही important है, ध्यान से देखिएगा। वो क्या कह रहा है हमें इसके अंदर कि there are the 4 capacitors, 4 कैपेसिटर्स हैं आपके पास यहाँ पे, जिसको हमने सर्किट के अंदर ज्वाइन किया गया है। तो ये सर्किट आपके सामने है, आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है P और Q के बीच में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है एंड इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस P और Q के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर ये सर्किट हमें दिया गया है तो डेफिनेटली इसके अंदर कैपेसिटेंस सीरीज में भी होंगे और कैपेसिटेंस पैरेलल में भी होंगे। तो मैं उसी ही आर्टिकल से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि अगर आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है से C1 एंड दिस इज द सेकंड कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस इज से C2। सपोज ये दोनों आपके 2 कैपेसिटर लिए मैंने, फर्स्ट कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस इज से C1, द सेकंड कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस इज से C2। इफ दीज 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम देख लेते हैं एक बार, C इक्विवेलेंट दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 ये रहेगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला। बट अगर 2 कैपेसिटर्स आपको पैरेलल में दिए गए हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर एंड दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड दीज 2 कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा इन दोनों का सम। ये दोनों आर्टिकल्स हमने कंप्लीट वहां पर ड्राइव करे थे। ये रिजल्ट कैसे आए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर क्लास 12 का फोल्डर खोल के कैपेसिटर्स वाले चैप्टर का वहां पे इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इन्हीं ही रिजल्ट्स को यूज करके आज जो है हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। तो देखो 4 कैपेसिटर्स यहां पर हमारे सामने दिखाए गए हैं। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो लो बेटा देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए, दिस इज द पॉइंट। अब इस पॉइंट का देखो, एक पॉइंट इस प्लेट, ये जो प्लेट है देखो ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये कहाँ कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, ये आपकी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। इसी तरह ये जो आपके पास कैपेसिटर है, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ पहले, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 कैपेसिटर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है देखो, ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और थर्ड कैपेसिटर की ये जो प्लेट है ध्यान से देखो, ये आपकी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। मतलब इस पॉइंट पे कैपेसिटर 1 की फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है और कैपेसिटर 3 की आपकी सेकेंड प्लेट कनेक्टेड है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर मैं बना रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर एंड दिस इज द थर्ड कैपेसिटर, ठीक है बेटा। इसको फर्स्ट कह देते हैं और इसको थर्ड। तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो पहले ये वाली प्लेट है, लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट, ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। लो बेटा ये ध्यान से देखो, दिस इज द पॉइंट। मतलब फर्स्ट कैपेसिटर की देखो ध्यान से, ये वाली जो प्लेट है ये कहां जा रही है, मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं, H दे देता हूं। लो बेटा ये रहा H। तो फर्स्ट कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है देखो, ये कहां कनेक्टेड है, H पॉइंट पे। तो देखो मैंने वो फर्स्ट कैपेसिटर की ये वाली प्लेट मैंने H पॉइंट पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। फिर थर्ड कैपेसिटर की ये वाली प्लेट
देखो इसी पॉइंट H से कनेक्टेड है, तो थर्ड कैपेसिटर की ये वाली प्लेट मैंने H से कनेक्ट कर दी। उसके बाद देखो ध्यान से, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, मान लेते हैं K। क्या नाम दे रहा हूं? K। अब इस K पॉइंट पे देखो ये वाली प्लेट कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट कनेक्टेड है। फर्स्ट और थर्ड की जो दूसरी प्लेट है वो कहां कनेक्टेड है? देखो इस पॉइंट K के ऊपर कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं, फिर देखिए ध्यान से। तो मैं इन दोनों को सबसे पहले सोल्व कर लेता हूं। इसका मतलब ये दोनों किस में है? मेरे पैरेलल में। ये दोनों किस में है? मेरे पैरेलल में। उसके बाद ध्यान से देखें, जो K पॉइंट है वो इस, चले पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसी अरेंजमेंट को हम सोल्व कर लेते हैं। मतलब यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये और ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो एक काम करते हैं, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सोल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन? दैट इज द सम ऑफ द टू कैपेसिटेंस। इसका मतलब इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा इस कैपेसिटर का सम और इस कैपेसिटेंस का सम। ये है आपके पास 2 माइक्रोफैरड का और ये है आपके पास अगेन 2 माइक्रोफैरड का। तो मतलब नेट कैपेसिटेंस जो आएगा आपके पास, मान लेते हैं C डैश है, वो होगा आपके पास फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस थर्ड कैपेसिटेंस, दैट इज 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, दैट इज 4 माइक्रोफैरड। तो मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफैरड। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट H। लो बेटा, अब यहां पे आपका बन गया है कितना? 4 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखें, जब हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने के बाद इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 4 माइक्रोफैरड। तो ये 4 माइक्रोफैरड, इसका मतलब अब ये दोनों आपके क्या हो गए? खत्म हो गए। इसका मतलब अब ये दोनों आपके क्या हो चुके हैं? ये वायर यहां से हटा दो। अब इसका मतलब अब ये दोनों यहां से जब खत्म हो गए तो आपके पास यहां पे क्या बना? 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस। लो बेटा, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, मैं यहीं ड्रॉ कर रहा हूं। 4 माइक्रोफैरड, दिस इज 12 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरड, नॉट, इट इज 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज Q। अब ध्यान से देखो, जब करंट यहां पे आएगा तो इन दोनों में डिवाइड होगा, है ना? तो इसका मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों किस में है? पैरेलल में है। लेकिन जो करंट यहां से जा रहा है, क्या वही सेम करंट यहां से भी जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सबसे पहले में से इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मान लेते हैं C डैश है, तो 1 बाय C डैश इज इक्वल टू 1 बाय C1, दैट इज 4 माइक्रोफैरड प्लस 1 बाय C2, दैट इज 12 माइक्रोफैरड। एलसीएम लेंगे, दैट इज 12 माइक्रोफैरड, तो इट कम्स आउट टू बी 3 प्लस 1, दैट इज 4 बाय 12 माइक्रोफैरड, दैट इज 1 बाय C डैश। तो C डैश आ गया आपके पास 3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब C डैश कितना है? 3 माइक्रोफैरड। अब इसका मैं इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बना देता हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे। चले, अब इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन यही बना दे। बिल्कुल। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया है, ध्यान से देखिए, वो कितना आया है? 3 माइक्रोफैरड। कितना आया है? 3 माइक्रोफैरड। लो बेटा, अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसका कितना रिजल्ट आया? दैट इज 3 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखिए, जब करंट आएगा तो करंट इसमें भी जाएगा और इसमें, दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो इसका नेट इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इन दोनों के सम के बराबर होगा, 3 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, दैट इज 5 माइक्रोफैरड। सो व्हाट इज द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q इज? द आंसर इज 5 माइक्रोफैरड। इसका मतलब जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया दो कैपेसिटर P और Q के बीच में, वो कितना था? 5 माइक्रोफैरड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn
how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.